हेलो एवरीवन। तो अब देखते हैं चैप्टर मैट्रिसेस का 7th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपका कि ऑब्टेन द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। देखिए आपने एनसीईआरटी जब आपने सॉल्व की होगी तो आपने उसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ा होगा, ठीक है। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन से क्या करना है आपको, इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, यानी कि ए इनवर्स निकालना है। वैसे तो हम लोग कैसे निकालते हैं ए इनवर्स, वैसे तो हम लोग को पता है कि ए इनवर्स क्या होता है, 1 में डेट ए एट जॉइंट ऑफ ए होता है। लेकिन यहाँ से हमको पूछा है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन से क्या निकालो, ए इनवर्स निकालो, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, तो ये फॉर्मूला इसको हटा दो। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन में क्या होता है कि इसमें क्या करते हैं हम लोग कि आपको ये तो पता होगा कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है आई, है ना, वो क्या करता है आपका मैट्रिक्स के अंदर वन की तरह काम करता है, वन की तरह। यानी कि मान लो कोई भी आपका मैट्रिक्स है, सपोज कर लो आपका कोई मैट्रिक्स है, पी मैट्रिक्स है। अगर आप आई से करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, आई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो आपका पी आता है, क्योंकि यहाँ पर ये वन की तरह ट्रीट, जैसे आपका 2 × 1 होता है इक्वल टू 2 होता है, उसी प्रकार से पी इंटू वन, सॉरी पी इंटू आई इक्वल टू पी, यानी कि ये मैट्रिक्स के अंदर वन की तरह ट्रीट होता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर देखो, उसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर ए इंटू आई करें, यानी कि हम लोग ए से आई की मल्टीप्लाई करें, दोनों ही मैट्रिक्स है, तो क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है, क्योंकि वन की तरह ट्रीट होता है। अगर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं किससे, ए इनवर्स से। अब पोस्ट मल्टीप्लाई क्या होता है, कुछ नहीं होता, खाली ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दोनों तरफ। तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दोनों तरफ, तो ए इनवर्स ए आई इक्वल टू ए इनवर्स, ए इनवर्स, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पावर कितनी है, -1 है, यहाँ पर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर 0, ए की पावर 0 क्या 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल आई बचेगा आपका, केवल आई बचेगा। यहाँ पर देखो क्या बच रहा है आपका, ए इनवर्स, ए इनवर्स, या इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे इस प्रकार से देखिए, ए इनवर्स ए। तो ये आपका बन के आ गया एक फॉर्मूला कह लो या एक आइडेंटिटी कह लो, कि अगर मान लीजिए इधर क्या बन गया आपका, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है, और अगर इधर ए इनवर्स बन गया है और उधर ए है, तो आपका ये जो है, जो आपका जो ए इनवर्स होगा वो निकल के आ जाएगा इस फॉर्मूले से। तो इस फॉर्मूले को आप साइड में पहले रख दीजिए। तो यहाँ पर मैं इसको रख देता हूँ कि आई इक्वल टू ए इनवर्स ए, ठीक है। तो इसको मैंने इधर रख दिया। अब देखो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले किसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर देखो क्या होता है कि आई इक्वल टू ए आई, पता है, आई इक्वल टू ए आई, या इसको ऐसे कर लो, आई ए, आई ए, ठीक है। ये हो, सॉरी यहाँ पर आपका ए होगा, ए होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए इक्वल टू आई है, क्योंकि यहाँ पर वन की तरह ट्रीट होगा, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपका ए रखेंगे, -1 1 2 1 2 3 3 1 1 इक्वल टू आई रख देंगे। यहाँ पर आई क्या होता है आपका, यहाँ पर हम लोग 3 × 3 ऑर्डर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जितनी मैट्रिक्स आपको गिवन है वो 3 × 3 ऑर्डर में ही गिवन है। तो यहाँ पर हम लोग 3 × 3 ऑर्डर का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे, ठीक है, 1 0 0 0 1, ठीक है। और इस ए की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, ए की वैल्यू ऐसे रख देंगे, ए की वैल्यू ऐसे ही रख देंगे। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ पर इस मैट्रिक्स को हम आई बनाने की कोशिश करेंगे। अगर ये आई बन जाएगा तो इस फॉर्मूले से देखिए, यहाँ पर आपका ए तो होगा, तो ये जो आपका होगा ये आपका ए इनवर्स बन जाएगा। अगर हमने इसको आई बना दिया तो ये आपका ए इनवर्स बन जाएगा इस फॉर्मूले से, क्लियर है। तो क्या करते हैं हम लोग, इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं और इसको क्या बनाते हैं हम लोग, आई बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आई बनाते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, जो आपका रो 1 है, यहाँ पर देखिए आपको जो रो 1 है उसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखो माइनस से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ पर देखिए रो 1 से रो 1 टेंडिंग टू रो 1 माइनस का रो 1, यानी कि रो 1 में केवल माइनस का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपका R2 और R3 तो कोई चेंज नहीं होगा, वो तो आपका जो है अनचेंज है, 3 1 2, तो उन लोग को क्या एच रख देंगे, उन लोग को ऐसे ही रख देंगे। तो 0 1 0 0 0 1, और ये आपका हो गया ए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 1 -1 और -2। और इधर भी हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे, इधर भी हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन दोनों तरफ लगेगा, इधर भी लगेगा और इधर भी लगेगा। तो दोनों तरफ के लिए मैंने ये लिख दिया है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर भी हो जाएगा आपका -1 0 0, क्लियर है। इतना क्लियर होगा आई होप आपको। फिर देखिए क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग, फिर देखो हमारे पास 1 तो बनेगा, अब यहाँ बनाना है हमको 0 बनाना है, यहाँ 0 बनाना है और यहाँ पे 0 बनाना है। तो क्या करेंगे हम लोग, R2 टेंडिंग टू R2 माइनस का R1 कर देंगे, ये सही जाएगा तो 0 बन जाएगा, R2 आ जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग R3 को बनाएंगे, तो R3 टेंडिंग टू R3 माइनस का 3R1, क्योंकि 3R1 क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 है, ठीक है, 3 और माइनस का आपका 3 × 1 तो 3 हो जाएगा, यानी कि 3 - 3 क्या हो जाएगा, 3 - 3 आपका 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर भी 0 बन जाएगा और यहाँ पर 0 बन जाएगा। तो इतना आपको क्लियर हो गया, ओके ओके। तो लगाते हैं वही एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो यहाँ पर केवल आपका जो रो 1 है वो आपकी चेंज नहीं होगी, बाकी रो 2 रो 3 आपकी चेंज हो जाएंगे। जो चेंज हो जाती है उसको नहीं लिखते हैं, जो अनचेंज रहती है सबसे पहले उसको लिखते हैं। तो -1 0 0 और ए, क्लियर है।
लगाते हैं भाई। तो R2 माइनस का R1, सबसे पहले हम लोग R2 में खेलते हैं। देखो R2 यानी कि 1 माइनस का 1 0, ठीक है। उसी प्रकार देखिए 2 माइनस और माइनस का 1 यानी कि प्लस का 1, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, क्लियर है। फिर यहाँ पर देखो 2 माइनस माइनस प्लस और 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, क्लियर है। इधर भी आओ तो यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो आपका 0 और प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखो 1 और यहाँ पर बचेगा 0। तो R2 में उन्होंने खेल लिया। अब R3 में देखते हैं। R3 में क्या करेंगे, यहाँ पर देखो R3 में क्या करेंगे, R3 टेंडिंग टू R3 माइनस का 3 आ रहा है। यहाँ पर देखो 3 और माइनस का 3 आ रहा है यानी कि 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर देखो 1 1 और देखो यहाँ पर चेक देखो 1 माइनस का 3 इंटू यहाँ पर देखिए माइनस का 1, देख रहे हो। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा प्लस का 3 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 4, क्या लिख देंगे हम लोग 4 लिख देंगे, क्लियर है। फिर आगे देखो यहाँ पर अब जो है इसमें लगाते हैं। तो यहाँ पर देखो 1 1 माइनस का 3 इंटू माइनस का 2, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका 3 2 6 प्लस का 6 7, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 7, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आओ तो 0 0 और माइनस में माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा आपका ये 3 हो जाएगा 3, बिल्कुल सही है। यहाँ पर 0 माइनस 0 0 ही रहेगा, क्लियर है। यहाँ पर देखो 1 माइनस का 3 इंटू 0, तो 0 ही रहेगा। तो 1 बचेगा, केवल 1 बचेगा, 1 बच रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कर लिया 1 0 0 बना लिया। अब हम लोग क्या करेंगे इसको 1 बनाएंगे, क्या करेंगे इसको 1 बनाएंगे, इसको 1 बनाएंगे इसको। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, ओके। इसको फिलहाल मैं मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर देखो अब क्या करेंगे हम लोग इसको 1 बनाने के क्या करेंगे हम लोग 1 बनाने के लिए R2 टेंडिंग टू यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर माइनस का R2 कर लेंगे और प्लस का R3 कर लेंगे। क्यों कर लेंगे देखिए यहाँ पर देखिए माइनस का R2 का मतलब माइनस का 3 और प्लस का R3 का मतलब 4, तो 4 माइनस 3 आपका 1 यहाँ पर बन जाएगा इजीली। तो यहीं पर हम लगाते हैं हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन का। देखिए यहाँ पर आपका R2 चेंज हो रहा है तो आपका R1 और R3 को हम लोग एज इट इज रखेंगे, एज इट इज, ओके। तो 0 4 7 इक्वल टू -1 0 0 3 0 1 और इनटू में आपका रहेगा a, क्लियर है। तो देखो यहाँ पर अब क्या करेंगे हम लोग माइनस का R2 प्लस का R3 यानी कि R3 माइनस का R2, तो R3 माइनस का R2 करेंगे यानी कि 0 माइनस 0 0 रहेगा, क्लियर है। फिर यहाँ पर 4 माइनस 3 1 रह जाएगा। तो यहाँ पर देखो 7 माइनस का 5 2 रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आओ 3 माइनस का 1 2 हो जाएगा। यहाँ पर आओ 0 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आओ 1 माइनस 0 इज 1 हो जाएगा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा आई होप, ठीक है। तो इतना आपने सीख लिया। तो यहाँ पर देखिए 1 भी बन गया है। अब क्या करेंगे हम लोग इसको 0 बनाएंगे क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है ये 0 होता है, ये 0 होता है। तो क्या करेंगे हम लोग R1 टेंडिंग टू R1 प्लस R2 कर देंगे, खत्म। इसको जोड़ोगे 0 आ जाएगा, तो ये आपका 0 बन जाएगा ये वाला, ठीक है। और इसी प्रकार से हम लोग R3 को बनाते हैं। तो R3 इज टेंडिंग टू R3 माइनस का 4 R2, यहाँ पर देखो 4 ये रहेगा R3 और माइनस का 4 R2 यानी कि ये आपका 4 टाइम यानी कि 4 माइनस 4 आपका ये 0 बन जाएगा। कौन सा ये वाला 0 बन जाएगा क्योंकि हम लोग R3 में क्या लगा रहे हैं, R3 में हम लोग ऑपरेशन लगा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर फिर से लगाते हैं हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो यहाँ पर चेंज क्या नहीं हो रहा है, क्या चीज़ चेंज नहीं हो रही है, आपकी R2 चेंज नहीं हो रही। तो 0 1 2 इसको ऐसे ही रखते हैं बराबर में आपका 2 -1 1, ठीक है, और a, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग R1 में लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए R1 प्लस R2 यानी कि 1 प्लस 0 1 1 और ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 1 0, ठीक है। 2 माइनस 2 0, ये तो आपका ऑटोमेटिक 0 बन गया, ठीक है। अब आगे आओ इस तरफ आओ तो 2 माइनस 1 1, देख बहुत ही सावधानी से करिएगा। फिर -1, ठीक है, 1, ठीक है, बिल्कुल सही है, हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग R3 पर। तो यहाँ पर देखो R3 यानी कि 0 माइनस का 0 यहाँ पर देखो 0 माइनस का 4 0, यहाँ पर तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 4 माइनस का 4, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0। यहाँ पर देखो 7 माइनस में 4 R2 यानी कि 4 2 8 माइनस का 8 हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपका, तो माइनस का 1 बचेगा। तो यहाँ माइनस का 1 रख दो, खत्म, माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर आओगे तो आपका 3 माइनस में 4 इंटू 2 आपका 8 यानी कि माइनस का 5 बचेगा। तो यहाँ पर माइनस का 5 रख दो, ठीक है, क्लियर है इतना, ओके। फिर आगे आओ तो यहाँ पर देखो 0 0 0 0 और माइनस का 4 और माइनस का 1, माइनस का 4 टू माइनस का 1 इज 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर 1 1 माइनस में 4 इंटू 1, यहाँ पर देखो 1 माइनस में 4 इंटू 1, तो यहाँ बचेगा आपका 4 यानी कि माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, ठीक है। तो इतना आप लोगों ने निकाल लिया। तो कि आपका ये 0 बन गया। अब क्या करना है हमको, अब क्या करना देखिए यहाँ पर इसको 1 बनाना है। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग R3 टेंडिंग टू माइनस में R3 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे किसमें रो 3 में।
तो जो चेंज नहीं हो रहा उसको लिख देते हैं हम लोग 1 0 0 0 1 2। ठीक है, बहुत ही सावधानी से लिखिएगा। यहाँ पर देखो 1 -1 1 2 -1 1। क्लियर है, ए रहेगा साथ में। इसको बड़ी सावधानी से आपको करना है, ठीक है, बहुत ही सावधानी से। ओके, अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे, आप ये तो 0 0 करेंगे, 0 0 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 5 माइनस का 4 और ये 3, चेक कर लो, 5 माइनस का 4 और ये 3। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हमारा सिर्फ यहाँ पर 0 लाना है, आपका पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, R2 टेंडिंग टू R2 माइनस में 2R3 कर देंगे। ठीक है, 2R3 तो आपका बन जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे कर दूँ, मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, छोटा सा कर दे रहा हूँ यहीं पे। तो यहाँ पर देखो R2 में परिवर्तन होगा, तो 1 0 0 0 0 1। ठीक है, तो इधर आओ, इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, तो आएगा 1 -1 1 5 -4 3। ठीक है, ओके। अब चेंज करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो R2 में लगा रहे हैं तो 0 माइनस में 0 तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 1 माइनस में आपका ये 2 इंटू 0 आपका 0 आएगा, तो 1 क्या आएगा आपका 1 ही आएगा। यहाँ पर देखो आपका 2 और माइनस का 2 0 आ जाएगा। यहाँ पर आओ, और 1 और यहाँ पर आपका रहेगा, देखिए यहाँ पर बहुत ही गौर से देखिएगा, बहुत ही गौर से। तो 2 और माइनस में 2 इंटू 5 10, यानी कि माइनस का 8 आएगा। क्या आएगा आपका, माइनस का 8 आएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत ही सावधानी से करिएगा, माइनस का 8 आएगा। यहाँ पर आइए तो माइनस का 1 और ये आपका हो जाएगा माइनस का 2 इंटू माइनस का 4, यानी कि प्लस का 8 यानी कि 7 बच रहा है। यहाँ पर चेक कर लिए फिर से एक बार, माइनस का 1 माइनस का 2 इंटू माइनस का 4 4 टू द 8 प्लस का 8 माइनस का 1 7। ठीक है, यहाँ पर आओ तो 1 माइनस में 2 इंटू 3 माइनस का 6 हो जाएगा, 2 इंटू 3 माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ पर देखो माइनस का 5 बचेगा, तो यहाँ माइनस का 5 रख दो। ठीक है, माइनस का 5 यहाँ पर रख दो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका चल रहा है ए, यहाँ पर क्या चल रहा है आपका ए चल रहा है, तो इतना आप पहले नोट कर लीजिए। हम लोगों ने इतना जो है देख लिया था। अब क्या करेंगे, हम लोगों ने जो पहला जो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फॉर्मूला पढ़ा था कि क्या होता है आपका I इक्वल टू में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिख दो कंपेयर कर लो, कंपेयर विद, किससे कंपेयर करेंगे हम लोग, किससे, कि I इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए। तो यहाँ पर देखो कि आप कंपेयर करेंगे, यहाँ पर देखिए ये आपका आई हो गया और ये आपका ए हो गया, तो ये आपका जो ये बच रहा है ये, क्या ये आपका ए इनवर्स होगा इस आइडेंटिटी के हिसाब से, बिल्कुल ये आपका ए इनवर्स होगा। तो इस आइडेंटिटी के हिसाब से क्या होगा, आपका ए इनवर्स निकल के आ गया। तो ए इनवर्स क्या हो गया आपका, 1 -1 1 -8 7 -5 4 5 -4 और 3। चेक कर लो फिर से एक बार, 1 -1 -8 7 -5 5 -4 3। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको देख लीजिए एक बार। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी डाउट अगर आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका उसका रिप्लाई जल्दी ही कर दूंगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।